कैसे हो आप सभी लोग हैं। आज लेके आए हैं जीएसटी से संबंधित 50 एमसीक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न करते हैं, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, जीएसटी लागू करने के लिए संविधान का कौन सा संशोधन किया गया था? तो ये किया गया था 101 बार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है वित्त मंत्री। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, जीएसटी परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ था? तो ये हुआ था 279 के तहत। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो ये अप्रत्यक्ष कर है। तो ऑप्शन बी इस राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो जो जीएसटी का पूरा नाम है वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, एक राज्य के भीतर व्यापार पर कौन सा कर लगता है? तो ये है CGST प्लस SGST, मतलब केंद्रीय और राज्य। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तु की बिक्री पर कौन सा कर लगता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, IGST। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, जीएसटी किस मॉडल से प्रेरित है? तो ये है कनाडा के मॉडल से प्रेरित। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, जीएसटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है एक राष्ट्र एक कर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, जीएसटी लागू होने से पहले कौन सा कर था? तो वो वैट कर, सेवा कर, उत्पादक शुल्क ये सभी थे। ABCD ये सभी थे। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, जीएसटी परिषदों में राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो वो करते हैं राज्य के वित्त मंत्री। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, जीएसटी परिषद की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये पहली बैठक हुई थी 2016। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, जीएसटी में अधिकतम कर स्लैब कितना है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा सी 28%। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, जीएसटी कितने स्तरों पर लागू होता है? तो ये 2 स्तरों पर लागू होता है, एक सेंट्रल और स्टेट। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, UTGST का उपयोग कहाँ होता है? तो ये होता है केंद्र शासित प्रदेश में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, जीएसटी किस प्रकार का सुधार है? तो ये है एक आर्थिक सुधार। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, जीएसटी परिषदों की बैठकों में निर्णय किससे होता है? तो ये होता है मतदान से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, जीएसटी लागू होने से पहले सेवा कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी केंद्र सरकार के द्वारा। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं,
जीएसटी में कर चोरी करने के लिए किस प्रणाली का उपयोग होता था? तो ये होता था डिजिटल प्रणाली का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। जीएसटी में पंजीकरण किसके लिए आवश्यक है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, ए, बी, सी। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है? तो जो इसका अर्थ है वो है पहले से दिए गए कर की समायोजन सुविधा। ऑप्शन सी इस राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। जीएसटी नेटवर्क क्या है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आईडी नेटवर्क। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। जीएसटी परिषद में केंद्र मतदान प्रतिशत कितना है? तो जो इसका प्रतिशत है वो है 1/3। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। जीएसटी परिषदों में राज्यों का मतदान प्रतिशत कितना है? तो राज्यों का जो है वो है 2/3। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का कौन सा देश नहीं है? तो वो नेपाल नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। जीएसटी में सबसे कम कर स्लैब कितना है? तो वो है 5%। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। जीएसटी के अंतर्गत कौन सा कर शामिल नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। तो जो शामिल नहीं है वो है ऑप्शन सी, आयकर। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। जीएसटी को भारत में किस समय लागू किया गया था? तो जब वो समय था तो वो था मिडनाइट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। जीएसटी परिषद में कुल सदस्य कितने होते हैं? तो इसमें जो कुल सदस्य होते हैं वो होते हैं 33। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। जीएसटी का उद्देश्य क्या है? तो जो जीएसटी का उद्देश्य है वो कर प्रणाली सरल बनाना, दोहरे कर को हटाना, व्यापार बढ़ाना, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। जीएसटी पहले कौन सा कर राज्यों द्वारा लगाया जाता था? तो वो है वैट कर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। जीएसटी में 0% कर किस पर लगता था? तो ये था आवश्यक वस्तुएं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। जीएसटी का पोर्टल क्या है? तो जीएसटी का जो पोर्टल है वो है gst.gov.in। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। जीएसटी में लग्जरी वस्तुओं पर अधिकतम कर कितना है? तो वो है ऑप्शन सी 28%। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। जीएसटी परिषद का गठन कब हुआ था? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 2016। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। जीएसटी में कौन सा कर केंद्र सरकार लेती है? तो वो लेती है सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। जीएसटी में राज्य सरकार कौन सा कर लेती है? तो वो लेती है एसजीएसटी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। जीएसटी में अंतर्राज्यीय व्यापार कर कौन वसूलता है? ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, केंद्र सरकार। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। जीएसटी में कर का भुगतान कैसे किया जाता है? तो वो ऑनलाइन द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। जीएसटी का नारा क्या है? तो वो नारा है एक देश एक कर। ऑप्शन ए इस राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं। जीएसटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। जीएसटी का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका किया जाता है जीएसटी परिषद द्वारा। तो ऑप्शन बी
इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। जीएसटी से किस प्रकार की कर समाप्त हुए हैं? तो वे हुए हैं बहुस्तरीय कर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 46 देखते हैं। जीएसटी का मुख्य लाभ क्या है? तो वो कर सरल बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना, कर चोरी कम करना। तो उपयुक्त सी इज राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं। जीएसटी में कर संग्रह किस प्रणाली से होता है? तो ये होता है आईडी आधारित। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं। जीएसटी परिषद की बैठक कौन बुलाता है? तो ये बुलाता है वित्त मंत्री। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 49 देखते हैं। जीएसटी का सबसे बड़ा लाभ किसे है? तो व्यापारी को, सरकार को, उपभोक्ता को, सभी को लाभ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 50 देखते हैं। जीएसटी किस प्रकार की कर प्रणाली है? तो ये दो स्तरीय कर प्रणाली है। जो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका।